ठंडी दिसंबर की रात थी। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो धरती को कोई संदेश देना चाहते हों। गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। हर ओर एक अलग सी शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक मीठी सी हलचल छिपी हुई थी। आज क्रिसमस की रात थी। गांव का नाम था शांतिपुर। नाम जैसा ही शांत, सादा और सच्चा। यहाँ रहने वाले लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। हर साल क्रिसमस का त्यौहार यहाँ बड़े प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाता था। चर्च की घंटियाँ, बच्चों की हंसी और घरों से आती केक और मोमबत्तियों की खुशबू पूरे गांव को एक परिवार बना देती थी। शांतिपुर के एक छोटे से घर में आरव अपनी माँ सीमा के साथ रहता था। आरव 12 साल का एक समझदार और संवेदनशील लड़का था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। पैसों की तंगी थी, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं थी। क्रिसमस का दिन आते ही आरव के मन में कई भाव उमड़ने लगे। वो बाहर बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खेलते देख रहा था। किसी के हाथ में नए जूते थे, किसी के पास चमचमाते खिलौने। आरव ने धीरे से पूछा, माँ, क्या इस बार भी हमारे घर क्रिसमस ट्री नहीं आएगा? सीमा ने सिलाई मशीन रोककर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ट्री से ज़्यादा ज़रूरी है दिल में खुशी। हमारे पास प्यार है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कहीं एक छोटी सी चाह रह गई। गांव का चर्च क्रिसमस की तैयारी में जगमगा रहा था। फादर जोसेफ बच्चों को कैरल सिखा रहे थे। चर्च में मोमबत्तियां सजाई जा रही थी। हर कोई किसी न किसी तरह से मदद कर रहा था। आरव भी चर्च पहुंचा। उसे गाना अच्छा लगता था, लेकिन वो थोड़ा झिझकता था। फादर जोसेफ ने उसका कंधा थपथपाया। आरव, ईश्वर ने तुम्हें सुंदर आवाज़ दी है, इसे छुपाओ मत। धीरे धीरे आरव भी गाने लगा। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द और एक उम्मीद जो हर किसी के दिल को छू रही थी। उसी दिन शाम को गांव में एक अनजान आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में उदासी। लोग उसे संदेह की नज़र से देखने लगे। वो आदमी चर्च के बाहर बैठ गया। ठंड बढ़ रही थी। आरव ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारकर उसके पास चला गया। अंकल, आपको ठंड लग रही होगी, कहकर उसने जैकेट उस आदमी को दे दी। आदमी की आंखें भर आईं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है आरव, आदमी ने कहा। क्रिसमस ईव की रात चर्च खचाखच भरा था। मोमबत्तियों की रोशनी में हर चेहरा चमक रहा था। कैरल शुरू हुए। साइलेंट नाइट, होली नाइट। आरव भी गा रहा था। उसकी आवाज़ जैसे सीधे दिल में उतर रही थी। सीमा पीछे बैठी आंसू पोंछ रही थी, गर्व और भावनाओं के आंसू। प्रार्थना के बाद फादर जोसेफ ने कहा, आज का क्रिसमस हमें सिखाता है प्रेम, त्याग और सेवा। तभी वही अनजान आदमी अंदर आया। सब चौंक गए। उसने आगे आकर कहा, मैं शहर से आया एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज मैंने इस बच्चे से सीखा कि असली क्रिसमस क्या होता है। उसने आरव की ओर देखा और मुस्कुराया। चर्च के बाहर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था थी। बच्चे केक काट रहे थे। तभी फादर जोसेफ ने सीमा और आरव को बुलाया। ये आदमी एक संस्था चलाते हैं। इन्होंने आरव की आवाज़ सुनी और उसके लिए संगीत की पढ़ाई का इंतज़ाम करना चाहते हैं। सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन हम पैसे? आदमी बोला, क्रिसमस का तोहफा है ये। ईश्वर ने आपके बेटे को चुना है। आरव की आंखों में चमक थी, वो चमक जो सपनों के पूरे होने से पहले आती है। घर लौटते समय आरव ने कहा, माँ, आज मुझे ट्री या खिलौने की ज़रूरत नहीं, आज मुझे मेरा सपना मिला है। सीमा ने बेटे को गले लगा लिया। उस रात उनके छोटे से घर में कोई ट्री नहीं था, लेकिन उम्मीद की रोशनी हर कोने में फैली हुई थी। आसमान में तारे और भी तेज चमक रहे थे, मानो कह रहे हों, जहाँ प्रेम है वहीं क्रिसमस है। कहानी का संदेश, क्रिसमस केवल उपहारों का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, त्याग और मानवता का पर्व है। सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है।